मोदी विरोधी कांग्रेस अब पत्रकारों से निकाल रही खुन्नस। सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में कराई एफआईआर। इस एजेंडे के साथ कैसे चुनाव जीतेगी कांग्रेस? एनडीए बनाम इंडिया के बीच कहां से आ गए पत्रकार? साल 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस जनता को लुभाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस काफी सक्रिय है और बीजेपी को घेरने के लिए लगभग हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लेकिन शायद कांग्रेस अंदर खाने ये बात जानती है कि उसके हाथ कुछ नहीं लगना। तभी तो अब उसकी बौखलाहट अब उन पत्रकारों पर भी निकल रही है जिन्हें अक्सर ये विरोधी गोदी मीडिया कहकर पुकारते हैं। मतलब कोई अगर पीएम मोदी के फैसलों की बुराई करे तो ठीक है, कोई अगर जनता को सच से अवगत करा दे तो वो गोदी पत्रकार। ये क्या बात हुई? कुछ ऐसे ही पत्रकार कांग्रेस की रडार पर हमेशा रहते हैं। इन्हीं में एक नाम है सुधीर चौधरी का, जिनके खिलाफ अब कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, खबर है कि कर्नाटक पुलिस ने सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ साजिश रचने का काम किया। आईपीसी की कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के एक अधिकारी ने सुधीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि सुधीर चौधरी अपने शो में कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने ये दावा किया कि कर्नाटक में ये सब्सिडी सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिल रही है, हिंदुओं को नहीं। बस इसी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आज तक के मुख्य संपादक और आयोजक को भी आरोपी बनाया है। जैसे ही सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूँ। अब अदालत में मिलेंगे। सुधीर के इस पोस्ट पर टाइम्स नाउ नवभारत पर पाठशाला नाम का शो करने वाले पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, सुधीर जी जिनका इतिहास पत्रकारों को जेल में डालने का है, उनसे और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। और फिर ये लोग किसी और को हिटलर बुलाते और बताते हैं पूरी मजबूती से लड़िए। सुशांत का जवाब देते हुए सुधीर चौधरी ने लिखा, प्रिय सुशांत, साथ देने के लिए धन्यवाद। मीडिया की आजादी खतरे में है। हम सबको मिलकर इस नए आपातकाल का मुकाबला करना होगा। मुझसे तो वैसे भी इनकी पुरानी दोस्ती है। सुधीर चौधरी को पत्रकारों का समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस की इस हरकत पर बीजेपी नेताओं ने भी हल्ला बोल कर दिया है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से लेकर कई और नेताओं ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि ये तो सीधे तौर पर प्रेस की आजादी पर हमला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है और यहाँ पर केस दर्ज करने का मतलब आप समझ सकते हैं। खैर, बौखलाई कांग्रेस की इस चिढ़ को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के इस हमले का जवाब देने के लिए सुधीर चौधरी भी तैयार हैं। उन्होंने भी जंग का ऐलान कर दिया है। फिलहाल अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।